हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इसमें जो रिलेटेड टॉपिक्स हम यूज करेंगे ये है निपोटेंट एलिमेंट, जीरो डिवाइजर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। एंड इसके साथ ही यूनिट्स कैसे निकालते हैं ये भी हम फाइंड आउट करेंगे इसमें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, इफ R इज इक्वल टू Z12, एक साल में Z12 आया हुआ है, देन एक बार Z20 आया हुआ है, देन Z18 आया हुआ है। ओके, तो साथ में रिलेटेड क्वेश्चंस आपको निकालने आ जाएंगे कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट है जैसे R इज इक्वल टू Z12, गिव विथ जस्टिफिकेशन अ निपोटेंट एलिमेंट ऑफ R, अ जीरो डिवाइजर ऑफ R विच इज नॉट अ निपोटेंट, एंड थर्डली हमने बताना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R। ओके, ये बताना है हमने। अब देखिए इसमें सिंपल ये तो एक तो ये थ्री पार्ट्स हो गए, मींस एक निपोटेंट एलिमेंट बताना है हमने, एक जीरो डिवाइजर विच इज नॉट निपोटेंट, एंड थर्ड हमने बताना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R, एंड फोर्थ आपको आ सकता है ऑर्डर ऑफ U मीन्स यूनिट्स इन, जो भी आएगा हमारे पास U Z12। ओके, ये भी पार्ट आ सकता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आया हुआ है पार्ट, इसलिए इसमें भी हम डिस्कस करेंगे इसको। ओके, तो फर्स्ट पहले देखिए निपोटेंट एलिमेंट होता क्या है। निपोटेंट साथ में मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी इसकी। ओके, निपोटेंट एलिमेंट क्या होता है, देखिए कोई भी रिंग है, उस रिंग में अगर हम एक ऐसा एलिमेंट लें जिस एलिमेंट की हम अगर पार करें तो जैसे स्क्वायर करें या क्यूब करें, सॉल्व करके हमारे पास जीरो आ जाए। ओके, सॉल्व करके जीरो मॉडुलो एन आ जाए तो उसको हम बोलते हैं निपोटेंट एलिमेंट। जैसे इसकी डेफिनेशन भी है, मैंने बाकी इसके टॉपिक के पार्ट में भी बताया हुआ है ये। एन एलिमेंट ए इन आर इज कॉल्ड निपोटेंट इफ फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू जीरो। ये डिपेंड करता है, जैसे हम मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस में कोई ऐसा मैट्रिक्स आ जाए हमारे पास ए, ओके, जिसको अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास 0 0 0 आ जाए, तो ए को हम क्या बोलेंगे, निपोटेंट एलिमेंट इन मैट्रिसेस। क्लियर, जो भी जिस टाइप का भी वो मैट्रिक्स होगा। क्लियर, तो इसमें कैसे निकालना है। अब देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं Z12, तो इनमें कैसे निकाला जाता है। जैसे Z12 है, Z12 में एलिमेंट्स पहले तो कौन से होंगे, 0 1 2 अप टू कहाँ तक होंगे, 11 तक। ओके, तो इन सभी एलिमेंट्स में कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा, क्योंकि एक एक एलिमेंट ही बताना है हमने, कोई ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करनी। इसमें आपको बताया हुआ है कि ए निपोटेंट एलिमेंट, अ जीरो डिवाइजर, मीन्स एक एक ही बताना है हमने। ओके, तो फर्स्ट पहले निपोटेंट एलिमेंट को कैसे निकालना है। देखिए जैसे हमारे पास 2 हो गया, 2 का अगर स्क्वायर करें, जीरो पहले तो 0 का स्क्वायर, वैसे तो 0 भी है निपोटेंट एलिमेंट। ओके, बट इसमें हमें एक ही बताना है तो कोई भी एक नॉन जीरो बता देंगे। ओके, 0 भी है, वैसे 0 भी होता है निपोटेंट एलिमेंट। ओके, क्योंकि 0 की रेज टू पावर 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0 मॉडुलो 12 ही आ जाएगा। ओके, तो 0 भी निपोटेंट एलिमेंट है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी बता रही हूं मैं। नेक्स्ट जैसे 1 होगा, 1 का स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। 2 का मीन्स 2 की कोई भी पार ऐसी नहीं आएगी कि हमारे पास 0 मॉडुलो 12 आ जाए। क्लियर, नेक्स्ट 3 का भी छोड़ दिया हमने, 4 भी छोड़ दिया। ऐसे चलते चलते जब हम देखेंगे तो हमारे पास 6 आया हुआ है ऐसा एलिमेंट। ओके, इसीलिए आपको एक ही बताना है, क्योंकि इसमें अगर हम सभी निपोटेंट एलिमेंट्स निकालने लगे तो टाइम लग जाएगा इसको फाइंड आउट करने के लिए। ओके, इसीलिए क्वेश्चन में भी आपको सिर्फ एक ही बताने के लिए क्या हुआ है। तो सिंपल एक क्या आएगा, 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 36। ओके, 36 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 12, क्योंकि 12 के साथ ये डिविजिबल होगा, मीन्स एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जो 12 के साथ डिविजिबल हो। तो 6 का स्क्वायर किया हमने, 36 आ गया, एंड 36 इज डिविजिबल बाय 12। क्लियर, तो 0 आ गया इसका, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। सो 6 इज निपोटेंट एलिमेंट इन Z12। ओके, अगर सिंपली आपको बताना हो कि Z12 में निपोटेंट एलिमेंट्स कौन से हैं तो आपने 0 एंड 6 बताना है, फिर 0 भी साथ में बताना है फिर। ओके, अब इसमें सिर्फ हमने एक ही निकाल के दिखाना है तो सिर्फ हम 6 ही कहेंगे इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड पार्ट आगे है जीरो डिवाइजर। अब जीरो डिवाइजर की पहले हम डेफिनेशन क्लियर करते हैं। जीरो डिवाइजर होता क्या है,
कोई भी रिंग है हमारे पास, ओके, उस रिंग में एक ऐसा एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए पहले तो वो एलिमेंट, ओके, और उसको किसी एक और नॉन जीरो एलिमेंट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जीरो आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं जीरो डिवाइजर, ठीक है। जैसे ये डेफिनेशन है, एन एलिमेंट ए विच इज नॉन जीरो इन रिंग आर इज कॉल्ड जीरो डिवाइजर इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, बी भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, या बी इंटू ए इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, अगर हम Z6 की बात करें, Z6 में हमारे पास दो एलिमेंट्स लें 2 and 3, अगर दोनों नॉन जीरो हो गए, 2 and 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6, एंड 6 इज डिविजिबल बाय 6, सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 6 लिख सकते हैं इसको। सो 2 and 3 क्या आ गए, इसमें जीरो डिवाइजर्स आ गए, ओके। बट इसमें हमने सिर्फ एक ही बताना है, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 12 में इन सभी एलिमेंट्स में कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 के साथ वो नंबर डिविजिबल हो, तो कौन से हो सकते हैं। पहले तो अगर हम 3 and 12, 3 and 4, ओके, या 2 और 6 कह सकते हैं, बट 6 इज निपोटेंट एलिमेंट, ओके। तो साथ में वो भी एलिमेंट देखना है हमने कि जो निपोटेंट ना हो इसमें, इसीलिए एक ही एलिमेंट है, अ जीरो डिवाइजर ऑफ आर विच इज नॉट अ निपोटेंट। क्लियर। वैसे तो इसमें मैंने काफी बताए हुए हैं, 3, 4, 8, 9 ये सभी जीरो डिवाइजर्स हैं, बट आपने सिर्फ एक ही बताना है तो आप 3 सिंपली कह सकते हैं, ओके। सो 3 इज जीरो डिवाइजर, इसका आंसर सिर्फ 3 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, क्योंकि ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि जीरो डिवाइजर्स को कैसे निकालना है हमने। जैसे 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा, या 4 इंटू 3 करेंगे तो भी 12 आ जाएगा, 3 इंटू 8 करेंगे तो 24 आएगा विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 12, 8 इंटू 9 करेंगे तो 72 आएगा विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 12, एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 12, ओके। तो इसमें कितने आ गए, 3, 4, 8, 9 सभी क्या है, जीरो डिवाइजर्स, और इस सभी क्या है, आर नॉट निपोटेंट, बट हमने एक ही बताना है तो हम बताएंगे 3 इज अ जीरो डिवाइजर विच इज नॉट निपोटेंट। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड पार्ट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। जैसा भी Zn होगा तो n ही कैरेक्टरिस्टिक होगा, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zn इज ऑलवेज n, क्योंकि जैसे Z12 आ गया तो 12 आ जाएगा। जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है इसमें मैं बता देती हूँ आपको। कैरेक्टरिस्टिक होता है इज अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n होता है सच डैट n इंटू जो भी वो रिंग होगा उस रिंग में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, ओके, मोस्टली आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव क्या होती है, आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है, एंड एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0, मीन्स हमारे पास n इंटू 1 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। मीन्स कोई ऐसा एलिमेंट जिसके साथ अगर हम n को मल्टीप्लाई करें, जिसमें जैसे इसमें n क्या है, पहले तो 12 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 12, एंड 12 क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 12, मीन्स 0 ही आ गया ये हमारे पास। 12 इंटू 1 इज इक्वल टू करके हमारे पास 0 आ गया सॉल्व करके। क्लियर। तो यही कैरेक्टरिस्टिक होता है, अदरवाइज आप एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते हैं, बिकॉज 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 आ गया, एंड 12 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 12 आ गया, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका आंसर क्या है 12। जैसे Z18 कहेंगे तो 18 आ जाएगा, 20 कहेंगे तो 20 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। और साथ में अगर देखिए ये नॉट इक्वल आ जाए, मीन्स अगर मेरे पास 12 इंटू 1 इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक अब हमने लिखना है 0 फिर। क्लियर स्टूडेंट्स। और आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ये एडिशनली बता रही हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स। अगर हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट, जैसे दो रिंग्स हैं हमारे पास R1 एंड R2, R1 एंड R2 दोनों रिंग्स का डायरेक्ट प्रोडक्ट है और उसका कैरेक्टरिस्टिक अगर हमने निकालना है तो सिंपली आपने क्या करना है, इन दोनों रिंग्स का, जैसे 12 एंड 18 आ गया हमारे पास, एक रिंग है Z12, एक रिंग है हमारे पास Z18, इन दोनों का हमने कैरेक्टरिस्टिक निकालना है डायरेक्ट प्रोडक्ट का। तो क्या करेंगे, सिंपली आपने 12 एंड 18 का एलसीएम लेकर दिखा देना है, वही कैरेक्टरिस्टिक होगा इसका। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आगे अब हम क्वेश्चन करेंगे Z20 एंड Z18 के लिए। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन, R इज इक्वल टू Z20 है। अब फर्स्ट निपोटेंट एलिमेंट क्या होगा Z20 में, पहले तो 20 के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं Z20 के, 0, 1, 2, 3 अप टू 19 तक, ओके, ये एलिमेंट्स हो गए। और उसके बाद इन सभी एलिमेंट्स में अगर हम नोट करें तो 20 के साथ किसका स्क्वायर या क्यूब जितनी भी पार करें हम, क्योंकि देखिए पहले तो 2 का स्क्वायर अगर करेंगे, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9 कोई भी एलिमेंट ले लो,
किसी का भी अगर हम स्क्वायर या क्यूब कुछ भी करते हैं तो वो कभी भी 20 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो सिंपल कौन सा एलिमेंट है 10, क्योंकि 10 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100। सो 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 20। सो इसका निपोटेंट एलिमेंट क्या होगा ओनली 1 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे हमें एग्जाम में दिया हुआ है। अदरवाइज अगर निपोटेंट एलिमेंट्स और देखने हो तो 0 भी है इसमें। 0 तो होता ही होता है, 0 एंड 10 आर निपोटेंट एलिमेंट्स, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आंसर हम सिर्फ देंगे निपोटेंट एलिमेंट इज 10 बिकॉज दिस। ओके, ये जस्टिफिकेशन होगी इसकी। सेकेंडली अब हमने बताना है अ जीरो डिवाइजर विच इज नॉट निपोटेंट। वैसे तो बहुत आ सकते हैं इसमें, बट हमने सिर्फ एक ही बताना है सिंपल। जैसे देखिए कोई भी एलिमेंट है, पहले तो 20 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, जैसे 4 into 5 कर सकते हैं हम। ओके, तो दोनों ही एलिमेंट्स ऐसे लेने हैं हमने जो निपोटेंट ना हो, जैसे 4 भी एंड 5 भी दोनों निपोटेंट नहीं है, तो सिंपली हमने बता देना है 4 into 5 क्या आ जाएगा 20 एंड 20 इज डिविजिबल बाय 20 मीन्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 20 आएगा। सो 4 इज जीरो डिवाइजर विच इज नॉट निपोटेंट। क्लियर, पहले ही वही दो एलिमेंट्स लेने हैं जो निपोटेंट नहीं होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका अब 20। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि जो भी n होगा वही हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। एज 20 into 1 इज इक्वल टू 20 आ गया, इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 20। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट अब हमने निकालना है UR कौन से होंगे, विच आर को प्राइम टू 20 मीन्स जिनकी GCD इसके साथ 1 होगी, जिसकी GCD 20 के साथ 1 होगी, वो सभी एलिमेंट्स हमने लेने हैं। जैसे 1 का होता है, 1 की GCD 20 के साथ 1 होगी, 3 की होगी 7 9 11 13 17, ये सभी एलिमेंट्स आ गए। ओके, मीन्स जिनकी GCD क्या होती है वो सभी एलिमेंट्स लेने हैं हमने ए विच आर को प्राइम टू 20। को प्राइम टू 20 का मीनिंग होता है जिनकी GCD 1 हो, तो ये ए सभी एलिमेंट्स ये आ जाएंगे जिनकी GCD 1 है 20 के साथ। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इनको काउंट कर लेना है हमने, काउंट करके हमारे पास आ जाएगा 8। तो ये होगी इसकी ऑर्डर। ओके, अगर पीछे जैसे हमारे पास 12 आया था तो 12 की कैसे निकालनी है हमने, जैसे Z12 का। ओके, ये कौन से होंगे एलिमेंट्स, ये आपको इजीली पता चल जाएगा। जैसे 1 का होगा पहले, 2 भी, 2 12 दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, 3 एंड 12 में भी हैं, 4 के साथ भी नहीं हो सकती 5, नेक्स्ट 6 भी नहीं हो सकता, 7 8 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं, 13 भी नहीं, सॉरी 9 10 11 होगा इसके बाद बस। ओके, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ UZ12 कितना होगा 4। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही निकालने हैं क्योंकि ये 2 पार्ट्स में दिए हुए हैं 2 क्वेश्चंस में, इसीलिए मैंने ये करवाए हैं आपको कि यूनिट्स कैसे निकालने होते हैं हमने। क्लियर, UR कैसे निकालना है। नेक्स्ट है Z18 में अब हम पहले अगर बात करें निपोटेंट एलिमेंट की, तो Z18 में पहले तो एलिमेंट्स कौन से होंगे 0 1 2 3 4 अप टू 17 तक। ओके, तो उन सभी एलिमेंट्स में पहले तो 18 के मल्टीपल कौन से आते हैं, जैसे 18 into 2 कितना आएगा 36। ओके, तो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। ओके, तो सिंपली 6 मिल गया हमें। ऐसे भी करके देख सकते हैं, जैसे 20 आ गया, 20 का कितना आ गया सेकेंडली 40, देन 60, देन 100, तो 100 किसका स्क्वायर आता है 10 का स्क्वायर, तो वहां से भी हमें डायरेक्टली पता चल सकता है। ओके, जैसे 18 आ गया, 18 का सेकेंड टाइम कितना होता है 36, तो 18 into 2 36 आ गया, 36 किसका स्क्वायर होगा 6 का स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 6 स्क्वायर आ गया हमारे पास 36 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 18। सो निपोटेंट एलिमेंट इसमें हमें मिल गया 6। क्लियर, एंड सेकेंड अब 18 के मल्टीपल्स कौन से हो सकते हैं 2 and 9। ओके, बिल्कुल सिंपल 2 and 9 होंगे, तो 2 and 9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा एंड विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 18। सो 2 इज जीरो डिवाइजर विच इज नॉट निपोटेंट। क्लियर, सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z18 क्या आएगा 18, बिकॉज 18 into 1 इज इक्वल टू 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 18। ऐसे इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं आप। ओके, एंड नेक्स्ट UZ18 क्या आएगा, विच आर को प्राइम टू 18, जैसे 1 आ गया 5 7 11 13 17, इन सब की 18 के साथ GCD क्या होगी 1। ओके, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 6, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आ गए इसमें।
क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गए एक टाइप के क्वेश्चन, ये आते ही आते हैं, आपने सिंपली इनको ऐसे ही फाइंड आउट करना है। बाकी आप जैसे जेड, ये तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही बताए हुए हैं, बाकी आप अपने आप से भी कर सकते हैं, जैसे Z14 कर सकते हैं। ओके, कोई भी, जैसे मेन तो यही है जो आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन, तो आपने ये ट्राई जरूर करने हैं। ओके, इस टाइप के साथ ही हमने निकालने हैं ये निपोटेंट एलिमेंट, जीरो डिवाइजर विच इज नॉट निपोटेंट, कैरेक्टरिस्टिक एंड देन यू आर। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको गिवन है। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, लेट आर इज इक्वल टू, लेट आर बी अ रिंग नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव, ये भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का ही। एंड आई जे बी आइडियल्स ऑफ आर, शो डैट। वैसे तो मैंने जितने भी आपको टॉपिक्स की वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनमें मैंने टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है, वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर ही मैंने बनाए हुए हैं। ओके, और इम्पोर्टेंट ही है उसमें एक ही क्वेश्चन, तो आप सभी वीडियोज को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें, क्योंकि सभी क्वेश्चन उनमें इंपॉर्टेंट ही हैं। ओके, फालतू क्वेश्चन मैंने कोई नहीं दिया हुआ किसी में भी, किसी भी पार्ट में। ओके, Now show that I intersection J and I plus J are ideals of R। देखिए I intersection J ये प्रूव करना है आपने आइडियल ऑफ रिंग का पार्ट 1 में, इसी प्लेलिस्ट में, एंड पार्ट 2 में आपको मिलेगा I plus J को कैसे प्रूव करना है हमने आइडियल ऑफ R, उसमें मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, गिवन एग्जाम्पल विद जस्टिफिकेशन ऑफ अ सब रिंग ऑफ अ रिंग विच इज नॉट एन आइडियल। ओके, पहले तो ये बताना है हमने। अब देखिए इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे हमारे पास एक सेट ऑफ इंटीजर्स है, पहले तो बात करें, ठीक है, एंड दिस इज सब रिंग ऑफ क्यू। ओके, सब रिंग ऑफ क्यू, सब रिंग क्या होता है पहले, वैसे मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी ये आपको कि सब रिंग क्या, सब रिंग की वीडियो में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अदरवाइज सब रिंग क्या होता है, सिंपली हमने दो एलिमेंट्स लेने हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स की पहले माइनस करके देखनी है, देन उसको प्रोडक्ट करके देखनी है। ओके, अगर दोनों का डिफरेंस एंड प्रोडक्ट दो एलिमेंट्स का भी उसी रिंग में हो, उसी सेट में अगर होता है, तो उसको हम बोलते हैं सब रिंग। ओके, जैसे Z है भी सब रिंग ऑफ Q, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट्स अगर मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स में से लेने हैं, तो दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे तो भी इंटीजर ही आएगा, एंड कोई भी दो इंटीजर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो भी मेरे पास इंटीजर ही आएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सब रिंग, Z इज सब रिंग ऑफ Q, ये तो मैंने ले लिया। ओके, क्योंकि ये तो कंडीशन गिवन ही है। अब इसको मैंने प्रूव करना है, दिस इज नॉट एन आइडियल। ओके, आइडियल क्या होता है, जिसमें हम एक एलिमेंट लेते हैं रिंग में से। रिंग क्या है यहाँ, अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, एक एलिमेंट मैंने लेना है अब रिंग में से, और एक एलिमेंट लेना है मैंने सब रिंग में से। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट आया उसी सब रिंग का ही हुआ तो वो आइडियल होगा, अदरवाइज आइडियल नहीं होगा। अब देखिए एक एलिमेंट मैंने लिया Z का, Z का एलिमेंट कौन सा लिया, 3, कोई भी ले सकते हैं आप। ओके, 3 ले लिया मैंने, 5 ले सकते हैं आप। नेक्स्ट Q सेट ऑफ रेशनल मीन्स रिंग का मैंने लिया एक एलिमेंट 1/2। ओके, अब दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आएगा, 3/2 विच इज नॉट इंटीजर, विच इज नॉट एन इंटीजर, तो सब रिंग तो नहीं है ये। ओके, सब रिंग में नहीं है, सो दिस इज नॉट एन आइडियल ऑफ Q। बाकी ये एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेना, ये कैसे कैसे दिया हुआ है ये मैंने। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट में अब हमने करना है further find I intersection J, I plus J, where I is equal to 2Z and J is equal to 3Z, means integers हैं multiple of 2 and these are multiple of 3 in Z. Okay, now देखिए I intersection J कैसे निकाला जाता है, सिंपली आपने क्या करना है, जो भी हमारे पास Z के मल्टीपल्स होंगे, जैसे यहाँ 2 and 3 हैं। ओके, तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 I is equal to 2, J इज इक्वल टू 3, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना देखकर, ये सेम ही चीज है। ओके, तो I इंटरसेक्शन J कैसे निकालना है, हमने सिंपली इनका एलसीएम निकाल दो, जैसे 2 and 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। एंड I प्लस J कैसे निकालना है, सिंपली इनका GCD निकाल दो, दिस इज 1। एंड अगर एडिशनली ये भी बता देती हूँ आपको, I इंटू J अगर आ जाए तो सिंपली क्या करना है, आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 into 3 कितना आ जाएगा, 6, तो इसको आप लिख सकते हैं 6Z, और इसको आप लिख सकते हैं Z, इसको आप लिख सकते हैं 6Z। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होंगे। ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इस वीडियो में आपको। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हैं, मैंने 20 जून 23 से स्टार्ट किए हुए हैं,
कि जितने भी क्वेश्चंस उनमें जिस जिस टाइप के मेनली आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, वो मैं ऐसे वो ही बता रही हूँ आपको। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू सब रिंग आइडियल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।